दोस्तों, जितने भी दोस्तों ने ये मन बना लिया है कि भाई फार्मिंग तो बेकार है और फार्मिंग अब नहीं करूँगा, या फार्मिंग को छोड़ने का मन कर रहा है, या उनके मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई क्या मेरा ऐसे ही फार्मिंग हमेशा होता रहेगा, तो मेरे द्वारा लगाए गए पैसे कैसे निकल पाएंगे। इस तरह तरह के सवाल जो इनके मन, फार्मर भाई के मन में चल रहा हो, उन लोगों के लिए वीडियो है। आप लोग देखिएगा दोस्तों कि कैसे एक बंदे ने लगातार 4 बैचों में फ्लॉप होने के बाद में फिर से उसने रचा इतिहास और बना लिया अपने लिए गोल्ड मेडल का जगह। क्योंकि दोस्तों फार्मिंग में ना सही दिशा निर्देशन और उचित दवाएं, सही मैनेजमेंट, ये बहुत मायने रखती हैं। तो आइए ये सुनाते पड़ा है। हैं। 83 में तो सर तैयारी आई है और 1.5 लाख रुपए का चेक बना है सर। चलिए भाई, आप हमें बधाई मत दो, हम तो आपको बधाई देना चाहेंगे ना। नहीं 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 सर, ये श्रेय आपको जाएगा सर, क्योंकि मैंने देखो 4 लॉट पाले, कोई 80 का, कोई 70 का, सब लॉट ऐसे ही गए, इतने ही बच्चों पे। ये पहला लॉट है जो मेरा 1.5 लाख का पड़ा है सर। जी 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 भाई देखो, आप मेरे हिसाब से दवा चलाए, मेरे हिसाब से जी मैनेजमेंट किए। जी जी कल आपका बहुत फोन आया शाम को, तो वो हमारे से अब कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो मैं करूं तो क्या करूं। मैं सोच रहा था रिप्लाई कर दूं, मैंने मैसेज भी किया था आपको। जी सर। जी जी, मतलब खुशी है ना इस बार। बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी। मैं यूँ कह रहा हूँ, जितना भी मतलब शालीमार का ब्रांच है, सबसे ऊपर मेरा रिजल्ट है। जी जी जी, मतलब इस बार गोल्ड मेडल आपका होगा। जी जी जी, देखो। हाँ जी। चलिए यार, देखो भाई, आप लोग मेहनत करते हो, हम जी तो ये बताते हैं कि इस दवा को इतनी देर के, इतने घंटे के पानी में चलाना है। आप जी हमसे बात करते हो, हमें वीडियो डालते हो, तो जी सर। हम इसीलिए तो जो भी मेंबर में आता है, पहले सबसे पहले मैं उसको एक ही बात कहता हूँ जी कि सर। भाई आप ना पर डे मुझे कॉल करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैं कभी, आप देखो, आप मुझे कॉल करते थे या कोई भी कॉल करता है, अगर मैं जी बिजी सर, रहता हूँ तो फिर मैं रिटर्न जरूर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि किसी का फोन आया तो मैं देख के इग्नोर कर दिया, अरे हटाओ कोई बात नहीं। जी जी जी, ब्रांच वाले सब सोच भी रहे होंगे ना आपके, बिल्कुल सर, बिल्कुल कि अभी तक इनका ऐसा ज्यादा था, आज ये कैसे ऐसा हो गया। बिल्कुल सर। सब अफसोस में, मतलब मेरे पास में एक बैंकेज वाले 2 फार्म है, वो भी इस चीज को देखते रह गए कि करा क्या है इन्होंने। हाँ, सारे ऑफिस से अलग आ रहे हैं, भैया तुम तो सबसे ऊपर टॉप में आ रहे हो, अभी तक जितने लॉट उठे हैं। जी बिल्कुल। आप बुलंदशहर से हो ना, आपका डिस्ट्रिक्ट जी, बुलंदशहर है। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है सर। जी 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 जी, चलिए भाई, जब मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा ही। जी जी जी, एक बात कहनी चाहूंगा सर, मैं एक बात भूल गया था। मेरा एफसीआर जब इतना घटा है, मतलब इतना आया ऊपर, मतलब 41वें दिन, क्योंकि 42 दिन का सर लेट हो गया थोड़ा, 42वें दिन मेरा वर्ड उठा था। 41वें दिन में हीट स्ट्रोक हो गया फार्म में, कम से कम 55 बच्चे मरे थे एक साथ। अब जैसे आपके यहाँ हुआ है, ऐसे ही राकेश के यहाँ भी हुआ है। जी जी राकेश के यहाँ भी लास्ट दिन में 200 बर्ड मर गए। जी सर। अब उनके पास तो, बेचारे के पास कूलेंट भी नहीं था। जी तो मैंने ना उनको किसी तरीके से पैरासीटामोल और ये इमली और ये सब मिलवा के जी जी किसी तरीके से कराया, तो 2 दिन मतलब कंपनी वालों ने लिफ्ट नहीं किया। जी सर। लेकिन उसको मैंने किसी तरीके से कंट्रोल किया। ये जिस दिन मोर्टेलिटी शुरू हुई, उस दिन इन्होंने मुझे कॉल किया, जी बोले सर हमारे यहाँ मुर्गे में किडनी की समस्या आ गई है। तो हम भी जल्दबाजी में थे, तो हमने कहा कि एक काम करो, आप पोस्टमार्टम करके भेज देना मुझे, और मैंने इनको दवा बताई। अब जब ये इन्होंने मान लीजिए सुबह में इन्होंने किया, और शाम तक इनकी मोर्टेलिटी हो गई लगभग 67। शाम को इन्होंने हमको फोन किया, हमने कहा यार तुम अनाड़ी हो, तुम एक तो पोस्टमार्टम करके भेजे तो सिर्फ किडनी निकाल दिए। अरे किडनी में कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी ऊपर की चीजों को देखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि क्या दिक्कत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर दूसरे दिन मतलब मैंने वो सब लगवाया, कुछ देसी नुस्खे भी अपनवाए, तब जाके इनकी मोर्टेलिटी कंट्रोल हुई। और उसके एक दिन बाद फिर से उठाया उन्होंने। जी
तो इनका भी बन रहा है, मतलब 1 लाख प्लस ही बन रहा है, 1,32,32 हज़ार के करीब में बन रहा है, जी 4,500 सर जी। मुर्गे में। सर मेरा 4600 बढ़ गया था, 4600 से कम ही था कुछ, हाँ तो तब 1.5 लाख रुपए का चेक बनाया सर। जी 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 जी। सर सब आपकी देन है सर। मैं तो इस चीज को इस सब से यही कहूंगा कि जब तक सर सही दिशा ना मिले बिल्कुल तब तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता सर। बिल्कुल। आप कितना परेशान हो गए थे फार्मिंग से, मुझे उस टाइम पे जब आपने फोन किया था उधर जी वाले बैच में, कह रहे थे कि सर इससे बहुत तकलीफ में है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये है वो। देखो भाई, आप लोगों को उसके बारे में उतनी अच्छी जानकारी नहीं है जितनी अच्छी मुझे है। बिल्कुल सर, बिल्कुल धीरे सर, धीरे करते करते आप लोग भी जान जाओगे। बिल्कुल सर। कहते हैं ना, एक होता है पढ़ा, एक होता है कढ़ा। जी तो आप कढ़ के जान जाओगे। बिल्कुल हमारा क्या बिल्कुल है, सर, हमने पढ़ा भी है और साथ में साथ काम भी किए हैं, कढ़े भी हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसका टेंशन नहीं है। और अब ना जी मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। जी सर। मेरी दवा मेरे हिसाब से चलाओ, जी मैं दावे के साथ कहता हूँ रिजल्ट कभी नहीं खराब होने देंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और रिजल्ट हमेशा इससे बेटर ही आएगा। इस गर्मी की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं 2200-2300 ग्राम वजन दूंगा, जी 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 जी, गारंटी के साथ वजन दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मुर्गे में जो हाँफने की समस्या आ जाती है, हीट जी स्ट्रोक जो होता है, उसको जी कंट्रोल जी करने का मेरे पास एकदम समझ लो कि जादुई तरीका हाथ में लग चुका है। जी सर। वो नहीं होने देंगे, और वही ना हो तो मुर्गा वजन ले लेगा। जी सर, मैं तो ये भी सोच रहा था अब की बार वो इस टाइम वो ना होते फॉगर, वो भी हाँ। लगवा दूं फार्म में। अगर मत लगवाओ, स्प्रिंकलर है ना आपका? जी बिल्कुल है सर। स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर लगाओ, फैन को चलाओ और फागर जी के पीछे मत भागो। ठीक है सर। ठीक है? फागर का जी जी कैसे करना है वो चीज मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अगर पैसे हो जाएंगे अभी और 1 लाख निकाल लो इसके बाद में, तब फिर देख लेना, अगर होगा पैसा तो लगवा भी देना। जी जी सर, कंडीशन ये थी कि 2 लोट मेरे इतने खराब हो चुके थे, अगर ये लोट भी बिगड़ता तो मतलब ये समझ लो दिमाग में सर यही कि मतलब ये मैं आपसे क्या बोलूं सर, गलती दिमाग में फीलिंग आ रही थी मेरे में, अगर ये लोट भी बिगड़ गया। जी जी जी, इतना लॉस हो गया था मेरे को 2 लोटों में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप बेफिक्र होके काम करिए भाई, हम आपके साथ हैं जब तक, तब तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी जी बशर्ते आपको, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको पर डे मुझसे बात करना है और क्या लगाना है, कैसे लगाना है। क्योंकि देखो, मेन होती हैं दवाएं। जी सर। अगर दवाएं सही रूप में लगेंगी तभी वो काम करेंगी, क्योंकि महीना आ गया है गर्मी का। जी अब ठंडी है नहीं कि कभी भी कोई भी दवा उठा के लगा दो। जी सर। तो वो चीज आपको समझने की जरूरत है, और वो तो आप लोगों को शेड्यूल से भी पता लग जाएगी कि कौन सी दवा कब लगेगी। जी जी लेकिन उसको ये नहीं, उसमें हमने लिखा है शेड्यूल में कि कौन सी दवा कितनी देर के पानी में लगेगी, वो आप हाँ सर, हमसे ये ही बात पूछ के ठीक जान है। पाओगे, जी क्योंकि जी उस जी पे मेरा रिसर्च है। तो मुझे जी पता है कि कौन सी दवा कितनी देर के पानी में चलाने पे काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा फार्मर भाइयों को। जी सर। ठीक है? जी जी तो जी आप निश्चिंत होकर के काम करिए भाई, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका ये जो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो विश्वास पे ही जुड़े हैं ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस विश्वास को मैं कभी अविश्वास में नहीं बदलने दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा सुना, अगर फार्मर सही रूप में काम करता है दोस्तों, सही मायने में काम करता है, तो उसका रिजल्ट आएगा दोस्तों। और ख़ास करके गर्मी में एक सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक होने के बाद ना लास्ट टाइम पे आपकी बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। उसमें फार्मर को बहुत ही एकदम फार्मर का दिल टूट जाता है। तो उसके लिए दोस्तों अपने बर्ड को बचाएं, हीट स्ट्रोक से बचाएं और अच्छी तरह से केयर करके लेके चलें, मैनेजमेंट बढ़ाएं। कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं जिनको अपने पास रखें,
और अपने लाट को बेहतर बनाएं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि